नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे राज्यों की उच्च न्यायालय के बारे में। जो अवशेष रह गया था, बात करेंगे हम उसकी। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 229 से 232 तक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यायालय के अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति के संबंध में मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च प्राधिकारी होता है। अनुच्छेद 229 एवं 146 संविधान का अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा उन कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च प्राधिकारी बनाता है। उच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अधिनियमित करने के संबंध में भी यह अनुच्छेद मुख्य न्यायाधीश को अधिकार प्रदान करता है। शर्त के मध्याधीन यदि नियम कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन भत्ते, छुट्टी अथवा पेंशन से संबंधित हैं तो उन्हें राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति लेनी होगी। यदि राज्य की विधायिका ने कोई कानून बनाया है तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियम उस कानून में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन प्रभाव में रहेंगे। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारीगण समेत पूरी व्यवस्था के मामले में एकमात्र प्राधिकारी होता है। कोई अन्य न्यायाधीश अथवा अधिकारी उन शासकीय कार्यों अथवा अधिकारियों पर अनाधिकार प्रवेश नहीं सकता। राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम रमेश चंद्र पालीवाल AIR 1988 SC 1079 में यह बात कहा गया था। अनुच्छेद 230 कहता है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार। पॉइंट नंबर 1, संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी। पॉइंट नंबर 2 कहता है जहां किसी राज्य का उच्च न्यायालय किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है वहां, पॉइंट नंबर का कहता है इस संविधान की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के विधानमंडल को उस अधिकारिता में वृद्धि, उसका निर्बंधन या उत्साधन करने के लिए सशक्त करती है। और पॉइंट नंबर खा कहता है उस राज्य क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किन्हीं नियमों, प्रारूपों या सारणियों के संबंध में अनुच्छेद 227 में राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह राष्ट्रपति के प्रति निर्देश है। पॉइंट अनुच्छेद 231 कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी। पॉइंट नंबर 2 कहता है किसी ऐसे उच्च न्यायालय के संबंध में का अनुच्छेद 217 में उस राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उन सभी राज्यों के राज्यपालों के प्रति निर्देश हैं जिनके संबंध में वह उच्च न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है। पॉइंट नंबर खा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किन्हीं नियमों, प्रारूपों या सारणियों के संबंध में अनुच्छेद 227 में राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश हैं जिसमें वे अधीनस्थ न्यायालय स्थित हैं। और पॉइंट नंबर गा अनुच्छेद 219 और अनुच्छेद 229 में राज्य के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उस राज्य के प्रति निर्देश हैं जिसमें उस उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान है।
परंतु यदि ऐसा मुख्य स्थान किसी संघ राज्य क्षेत्र में है तो अनुच्छेद 219 और अनुच्छेद 229 में राज्य की राज्यपाल, लोक सेवा आयोग, विधानमंडल और संचित निधि के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमशः राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग, संसद और भारत की संचित निधि के प्रति निर्देशित हैं। अनुच्छेद 232 संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 16 द्वारा अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया गया। एस के श्रीवास्तव बनाम डिप्टी रजिस्ट्रार परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय AIR 1998 इलाहाबाद 101 पैरा 26 के मामले में कहा गया, सुनवाई का अवसर, अनुचित साधन, न्यायिक कल्प कार्यवाहियाँ। चूँकि कोई प्राधिकारी अनुचित साधनों के प्रयोग के मामले से निपटते समय न्यायिक कल्प रूप से कार्य करते हैं, इसलिए दूसरे पक्ष को भी सुनो के सिद्धांत उपयुज्य हैं तथा वे संबंधित अभ्यर्थी को अपना बात प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। यदि उसे कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो आदेश विफल माना जाता है। यह नियम केवल न्यायिक कल्प के मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह शासकीय आदेशों में भी लागू होता है जिसमें सिविल महत्व की बात सम्मिलित है। ए के श्रीवास्तव बनाम डिप्टी रजिस्ट्रार परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय AIR 1998 इलाहाबाद 101 SL कपूर बनाम जगमोहन AIR 1981 SC 136 के मामले में कहा गया, सुनवाई के अवसर से इनकार कब घातक नहीं है, जहां तथ्यों को स्वीकृत अथवा विवादित होने पर केवल एक ही निष्कर्ष संभव हो तथा विधि के अनुसार केवल एक ही शास्ति अनुज्ञेय हो, तो न्यायालय नैसर्गिक न्याय के पालन को विवश करने के लिए अपने आदेश जारी नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि नैसर्गिक न्याय का पालन करना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसलिए कि न्यायालय व्यर्थ के आदेश जारी नहीं करते। टेलर बनाम टेलर 1875 एक CHD 426 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघाड़ा सिंह AIR 1964 SC 358 एस के श्रीवास्तव बनाम डिप्टी रजिस्ट्रार परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय AIR 1998 इलाहाबाद 101 के मामले में कहा गया, प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। यह सुस्थापित विधि का सिद्धांत है कि यदि किसी बाद में किसी चीज़ को तरीके विशेष के अनुसार किया जाना है तो उसे या तो उसी तरीके के अनुसार ही किया जाना चाहिए या फिर उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि उसे उस विधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जाता है तो की गई कार्यवाही अथवा पारित आदेश का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा तथा ऐसी स्थिति में वह अपोषणीय मानी जाएगी। अशोका रेस्टोरेंट बनाम जनरल मैनेजर मेट्रो रेलवेज AII 1998 कलकत्ता 90 के मामले में कहा गया, लोकहित बनाम निजी हित जीवन की विधि का तर्क नहीं बल्कि अनुभव है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकार का प्रयोग करते समय न्यायालय को लोकहित के साथ निजी हित पर भी विचार करना पड़ता है। स्वच्छंद रूप से लोकहित की तुलना में याची के हित पर कोई विचार नहीं किया जा सकता, विधियों की व्याख्या नहीं की जा सकती है अथवा उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मनुष्यों जिनके लिए वे बनाई गई हैं पर पड़ने वाले अपने प्रभावों से पृथक होने पर निसंदेह विधि का नियम आवश्यक प्रबल होगा, लेकिन जैसा कि अक्सर कहा जाता है, विधि के नियम को जीवन के तर्क न कि अनुभव के सदृश चलना चाहिए। मिनी ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन बनाम
भुवनेश्वर नगर पालिका EIR 1998 उड़ीसा 46 DB के मामले में कहा गया। उच्च न्यायालय के आदेश को अभिखंडित करने का आदेश रिट अनुच्छेद 226 एवं 32 उत्प्रेषण रिट निर्गत करने की अधिकारता रखने वाला न्यायालय उस न्यायालय के जज द्वारा किए गए आदेश की ओर ध्यान आकर्षित नहीं करेगा तथा नहीं कर सकता। न ही उच्चतर न्यायालय किसी अन्य उच्चतर न्यायालय के निर्देश आदेश करने को निर्धारित करेगा।